घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, धरनापुर। यहाँ के लोग बड़े ही साधारण जीवन जीते थे। खेतों में काम करना, तालाब में नहाना और शाम को चौपाल में बैठकर कहानियां सुनना, यही उनकी दुनिया थी। लेकिन इस गांव में एक ऐसा रहस्य था जो सबकी बातचीत का सबसे बड़ा विषय बन चुका था। गांव के उत्तर दिशा में एक घना जंगल था और उसी जंगल में थी एक अजीब रहस्यमय गुफा। लोग उसे काली छाया कहते थे। गुफा इतनी डरावनी थी कि लोग उसके पास जाना तो दूर, उसका नाम सुनते ही कांप जाते थे। जो भी उस गुफा में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। रात में वहाँ से अजीब अजीब सी आवाजें आती थी। कोई कहता वहाँ दरवाजा है किसी और दुनिया का, तो किसी को लगता वहाँ खजाना है लेकिन शापित है। धरनापुर में एक लड़का था, आरव, सभी बच्चों से अलग, 13 साल का, मगर हिम्मती और समझदार। एक रात उसकी दादी ने उसे एक कहानी सुनाई। बहुत साल पहले एक राजा था जो ज्ञान की तलाश में उस गुफा में गया था, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं उस गुफा में एक सुनहरी दरवाजा है जो किसी दूसरी दुनिया में खुलता है, मगर वो दरवाजा सिर्फ उसी के लिए खुलता है जो सच्चा और बहादुर हो। आरव की आंखों में चमक आ गई। दादी, क्या आपने कभी अंदर देखा? बचपन में एक बार दूर से देखा था, पर साहस नहीं हुआ। मैं उस रहस्य को समझूंगा और गुफा का सच जान कर रहूंगा। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही आरव उठ गया। बिना किसी को बताए वो निकल पड़ा उस रहस्यमय गुफा की ओर। रास्ता कठिन था, घना जंगल, कीचड़, कांटे, लेकिन उसका हौसला मजबूत था। करीब 2 घंटे चलने के बाद वो पहुंचा गुफा के सामने। काली छाया, बिल्कुल नाम जैसा ही, काली, गहरी और डरावनी। आरव ने एक लंबी सांस ली और गुफा में कदम रख दिया। अब कहानी बदलती है। जैसे ही आरव गुफा में दाखिल हुआ, चारों ओर गहराता अंधकार छा गया। अचानक कौन है जो हमें जगाने आया? आरव डर के मारे जम गया। सामने से आए भूत, मगर ये कोई आम भूत नहीं थे, ये मजेदार भूत थे। भूत बोले, तू क्यों आया रे लड़के? आरव थोड़ा हिम्मत जुटाकर बोला, मैं रहस्य जानने आया हूँ और हाँ, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। भूत चौंक गए। डर नहीं लगता? तू इंसान है या यूट्यूबर? और एक भूत बोला, सच बताऊं तो हम भूत नहीं हैं, हम फंसे हुए आत्मा कलाकार हैं जो सदियों से इस गुफा में अटके हैं क्योंकि हमें कोई डराता नहीं। दूसरा भूत बोला, हमें सिर्फ एक बहादुर चाहिए जो हमें सुने, समझे और फिर हमें मुक्त करे। आरव ने पूछा, कैसे? भूत बोले, हमने तुझे डराया नहीं, मदद की। क्या तू हमें धन्यवाद कहेगा? आरव मुस्कुराकर कहता है, धन्यवाद दोस्त। भूत भावुक हो जाते हैं, उनके शरीर हल्के होने लगते हैं और फिर वो धीरे धीरे आजाद हो जाते हैं और बोले, हमें आजादी मिल गई। गुफा का रास्ता खुल गया। आरव हंसता हुआ बाहर निकला। जब आरव वापस गांव पहुंचा, सब चौंक गए। क्या हुआ वहाँ? क्या सच में भूत थे? आरव ने सबको सारी बात बताई, मगर कोई डरा नहीं। सब हंसे और गुफा का डर खत्म हो गया। अब वो गुफा नहीं, बच्चों की एडवेंचर जगह बन गई थी और आरव, वो बन गया धरनापुर का हीरो।